हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो है हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा ब्लूप्रिंट 2021-22 जो आपका सत्र है, इस सत्र की ब्लूप्रिंट आ गई है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्लास 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट की ब्लूप्रिंट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में इस पीडीएफ की लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सभी सब्जेक्ट को देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट की ब्लूप्रिंट किस प्रकार की है। ठीक है दोस्तों, चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके कि ब्लूप्रिंट के आधार पर हमें किस प्रकार से तैयारी करना है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2021-22 ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर, मतलब आपका क्वेश्चन पेपर का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो किस प्रकार का रहेगा और कौन से टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखें तो पूर्णांक आपका जो है वो 80 नंबर का रहेगा, मतलब 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा, जिसमें 3 घंटे का समय दिया जाएगा। कक्षा 12वीं, विषय अंग्रेजी। इसमें मैं आपको बता दूं 4 सेक्शन रहेंगे, ए, बी, सी और डी। ठीक, उसके बाद में देखते हैं। तो पहला जो सेक्शन आपका रहेगा, पहले सेक्शन का नाम रहेगा रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल मतलब इसमें अनसीन पेज दिया जाएगा, उस अनसीन पेज को एक पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। तो ये जो पहला सेक्शन रहेगा ये 14 नंबर का रहेगा, जिसमें आपसे 4 MCQs पूछे जाएंगे। MCQs मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब एक प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, अब उसमें वोकेबलरी भी हो सकती है, होगी, रिक्त स्थान भी होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब एक शब्द अनेक शब्द के लिए एक शब्द। टोटल मिलाकर ये 10 अंक का रहेगा। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर आएगा नोट मेकिंग। नोट मेकिंग एवं समरी। नोट मेकिंग एवं समरी क्या होती है, उसको कैसे बनाना है, ये आपने यदि नहीं देखा है तो हमारे चैनल के माध्यम से हमने नोट मेकिंग एवं समरी के लिए प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन विद एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो वो भी आप देखें। ठीक है, फिर ये तो हो गई आपकी सेक्शन ए में रीडिंग। अब रीडिंग के बाद में आपका दूसरा आएगा राइटिंग स्किल। अब राइटिंग स्किल के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि राइटिंग स्किल मतलब सेक्शन बी जो है वो 12 नंबर का रहेगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर। ठीक है, तो इनके लिए भी हमने अच्छे से तैयारी की है। राइटिंग स्किल के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें जाकर आप इनको देख सकते हैं कि कौन कौन से नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद में लेटर राइटिंग आएगा। लेटर राइटिंग में फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, तो ये भी आपको ग्रामर फॉर माफ़ कीजिएगा राइटिंग स्किल के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में आता है 5वें नंबर पर लॉन्ग कंपोजिशन, आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच और डिबेट। ठीक है, ये लॉन्ग कंपोजिशन के अंतर्गत हैं। इसमें एक बात नोट करने वाली है कि इसमें ऐसे का नाम नहीं दिया गया है कि ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब पूछ भी सकते हैं, नहीं पूछ सकते हैं, ये हमें हमारी अभी जो टर्मिनल एग्ज़ाम होगी उसमें और जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगी उसमें हमें पता लगेगा। फिलहाल ब्लूप्रिंट में जो है माफ़ कीजिएगा ऐसे का नाम नहीं दिया गया है। क्या क्या दिया गया है, आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच और डिबेट। जैसे कोविड-19 के ऊपर वो आर्टिकल राइटिंग पूछ सकते हैं, रिपोर्ट्स पूछ सकते हैं, स्पीच पूछ सकते हैं और डिबेट कंपटीशन का पूछ सकते हैं। तो ये कंपोजिशन के अंतर्गत आ गए हैं, तो इनको भी हमने तैयार किया हुआ है ना। राइटिंग स्किल के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें उसको ज़रूर देखिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा। अब बात करते हैं हम सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी जो है वो ग्रामर वाला रहता है। तो ग्रामर में वो क्या क्या पूछ सकते हैं, सेंटेंस करेक्शन, मतलब एक सेंटेंस दिया जाएगा उसमें क्या करेक्शन करना है वो पूछ सकते हैं। फिल्स अप, फिल अप्स मतलब होता है रिक्त स्थान की पूर्ति करना, ये पूछ सकते हैं। उसके बाद में 7वें नंबर पर दिया गया है डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड मतलब क्वेश्चन दिया जाएगा, मतलब एक सेंटेंस, अब उस सेंटेंस को कैसा करना है वो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। जैसे TOO और टू का यूज़ करना है, सो दैट का यूज़ करना है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करना है। ठीक है, तो ये डू एज डायरेक्टेड में आ जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपका टेक्स्ट बुक से पूछा जाएगा, जैसे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज,
वो भी कौन सी, फ्लेमिंगो से, फ्लेमिंगो जो हमारी बुक है उससे। अब एक्सट्रैक्ट क्या होता है, एक्सट्रैक्ट मतलब आपकी पाठ्य पुस्तक से एक पैराग्राफ दिया जाएगा, जैसे लेसन से पैराग्राफ दे सकते हैं या फिर पोएम से पैराग्राफ या कुछ लाइनें दे सकते हैं। तो फ्लेमिंगो से प्रोज मीन्स पार्ट होता है लेसन, तो उससे एक एक्सट्रैक्ट पूछा जाएगा। उसके बाद में ए एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो में जो पोएट्री है आप पेज नंबर 90 पर से देखोगे तो वहाँ पर पोएट्री मीन्स पोएम्स दी गई हैं। तो जैसे माई मदर एट 66 है ना, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम है ना, कीप वो जो है कीपिंग क्वाइट है ना, इस प्रकार की जो पोएम दी गई हैं उनसे एक एक्सट्रैक्ट पूछ सकते हैं। उसके बाद में बी में एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर विस्टास, मतलब जो हमारी दूसरी बुक है, जो वर्क बुक है, उससे भी एक एक्सट्रैक्ट पूछा जाएगा। और आगे बढ़ें तो 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोज, मतलब जो लेसन है उनसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे शॉर्ट टाइप आंसर। उसके बाद में है 3 पूछे जाएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पोएट्री फ्रॉम फ्लेमिंगो, मतलब पोएट्री से पूछे जाएंगे। उसके बाद में 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर विस्टस से पूछे जाएंगे, ठीक। और यहाँ पर इनका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि कितने अंक का और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में 14 नंबर पर दिया गया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोएट्री फ्लेमिंगो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम सप्लीमेंट्री विस्टास, ठीक है। कुल मिलाकर आपके 80 नंबर का पेपर रहेगा, ठीक है। 1 अंक के 32 क्वेश्चन रहेंगे, 2 अंक के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, 3 अंक के आपके, माफ़ कीजिएगा, हाँ, जो भी क्वेश्चन रहेंगे उनके अंक दिए गए हैं कि 3 नंबर के मतलब कुल मिला के 12 रहेंगे और 16 रहेंगे, ठीक है। ऑल क्वेश्चन विल हैव चॉइस एक्सेप्ट, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये दिए गए हैं, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए, एनालिटिकल क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आप कुछ पॉइंट दिए गए तो उनको पढ़ लेते हैं। जैसे 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 40% पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न, 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। सत्र 2021-22 हेतु कम किए गए पाठ्यक्रम से प्रश्न पत्र में प्रश्न ना दिए जाएं, मतलब जो कम किया गया है उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद में पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रायोजना कार्य हेतु 20 अंक आवंटित है, मतलब 80 आपके हैं और प्लस 20 जो हैं वो स्कूल से आपको मिलेंगे, तो टोटल मिलाकर आपके हो जाएंगे 100 नंबर। अब कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु है, यदि आपको जानकारी नहीं है तो उसको देख लेते हैं। कक्षा 12वीं विषय अंग्रेजी में कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु है, जैसे पहला है फ्लेमिंगो, तो फ्लेमिंगो में लेसन नंबर 6 और 8 जैसे पोएट्स एंड पैनकेक्स, गोइंग प्लेसेस, इन दोनों को कम कर दिया गया है, इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद में आपकी जो सप्लीमेंट्री बुक है विस्टस, उसमें पहला चैप्टर द थर्ड लेवल उसको हटा दिया गया है। 7वां है इवांस ट्राइज ऑन ऑ लेवल, इसको भी हटा दिया गया है। और 8वां है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, इसको हटा दिया गया है। पोएट्री की बात करें तो उसमें पोएम जो दी गई है आंट जेनिफर्स, इसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही राइटिंग स्किल और ग्रामर फॉर ऑल के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा, है ना, तो वहाँ पर जाकर आप ज़रूर देखें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव एंड क्लासमेट्स।